चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव एक वापस से मार्केट की एनालिसिस वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो आपको सारे लेवल्स एंड इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएगी इस मार्केट के एनालिसिस में, प्लस आपको साथ साथ में जो इन्फ्लेशन डाटा की रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी डिस्कशन करा जाएगा। मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा एक भी पार्ट को। और आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग चलते गाइस आज की मार्केट में हम लोग ने कैसा परफॉर्म करा। तो आज की मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे एकदम डिट्टो टू द लेवल्स आपका मार्केट भागता हुआ दिखा। मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं हुआ कि जो लेवल से ऊपर या नीचे हो। आपने ऑब्जर्व करा सुबह मार्केट खुलते दिन नहीं, मैंने आपको बताया भी था कल के दिन में कि मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है और रेजिस्टेंस लेता है 200 मूविंग एवरेज एंड 50 से, तो आपका सेलिंग का प्रेशर आएगा। देन आपका मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन दिया, पूरा सेलिंग का प्रेशर आया, नीचे के सारे लेवल्स आपके रीच करे 42,800 को जाके मार्केट नीचे के साइड टच करा। फिर टच करने के बाद जो एकदम सीवियर बाउंस आया, फिर मार्केट में हाई राइज का पैटर्न बना के मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा। फिर उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर नीचे का एक लेवल आया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड फाइनल क्लोजिंग भी एकदम एक्जैक्टली उसी लेवल पे हुई जहां पे मार्केट ने ओपनिंग करा था 43,357। ये लेवल भी आपके साथ शेयर था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मिल जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा करिए। आज का दिन वाज वेरी ऑसम बाय द इंटेलिजेंट ट्रेडर्स। हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स बनाए। हाँ, बस सेकंड हाफ में प्रीमियम डीके काफी ज्यादा हो रहा था, तो थोड़ा मार्केट में स्टे करना हार्ड हो जा रहा था कि मतलब थोड़ी देर तक अपना ट्रेड को होल्ड करना हार्ड हो जा रहा था। मतलब बार बार जल्दी बुक करना इस टाइम मार्केट में ज्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम तो आते देर नहीं मार्केट में एक सेलिंग का ट्रेड हम लोग को मिला, हम लोग ने उसको लिया फटाफट से। ये वाला भी देखिए, ये निफ्टी में रिजेक्शन लेवल हम लोग का 18,320। आप जाके इस लेवल को अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। कल के दिन में भी यहां से सेलिंग आई थी और मार्केट ने वहां से ड्रॉप करा। हम लोग ने थर्ड कैंडलस्टिक का वेट करा, फिर यहां कहीं हम लोग ने शॉर्ट को क्रिएट करा एंड इसके बाद मार्केट डायरेक्टली सीवियर फॉल दिया। तो अपना मार्केट वॉज वेरी ग्रेट सुबह से ही, इसीलिए आप लोग देखा करिए, सारे लेवल्स को नोट करिए और आज के भी लेवल्स को नोट करिएगा और कल आप खुद बताइएगा कि कैसा आपका वर्क हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या बिजनेस न्यूज है। बिजनेस न्यूज में मैं आज मोस्टली सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज को ही कवर करूंगा, जो है आपका यूएस का इन्फ्लेशन डाटा। तो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा को कवर करते हुए आपको बताते हैं कि सिंपल आपको पता रहना चाहिए, जो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आता हुआ दिखा है, जो फूड्स एंड एनर्जी एंड सबको लेके होता है, वो आपका 4.9 आता हुआ दिखा है। इसको ध्यान दीजिएगा, 4.9। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था 5 के आसपास आएगा, उससे कम आया है। तो इसी वजह से आपका देखोगे पूरा का पूरा मार्केट इस टाइम रॉकेट हुआ है। इस टाइम बिटकॉइन को आप देखोगे पूरा रॉकेट। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में प्री मार्केट ओपनिंग में अभी 2.4% TQQ एंड SQQ भी नीचे की साइड गिरता हुआ दिख रहा है एंड QQQ भी आपका 0.83% के आसपास प्लस है। ठीक है, अगर आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बताइएगा। ठीक है, यूएस मार्केट के बारे में। ओके, एसजीएस निफ्टी भी देखोगे इस टाइम बढ़ता हुआ दिख रहा है, 41 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। धीरे धीरे एसजीएस निफ्टी भी अपनी स्पीड को पकड़ रहा है। इसके साथ साथ आपका कोर इन्फ्लेशन डाटा जो आता हुआ दिखा है वो 5.5 आया है, वो भी थोड़ा से 0.1% कमी आया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीजें आपको मार्केट में एक बुलिशनेस का साइन दिखा रही है। तो बिजनेस न्यूज में आज के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ही को कवर करते हैं एंड इसके बाद फटाफट से, क्योंकि ज्यादा लेट हो चुका है, तो फटाफट से लेवल्स को देखते हैं एंड कल के दिन में परफॉर्म करने को ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया तो जल्दी से लाइक के बटन को दबा दीजिएगा फटाफट से फुल मोटिवेशन के साथ। और डिस्क्रिप्शन लिंक से अपना गाइस आप लोग अपना अकाउंट ओपनिंग में एंड एवरीथिंग में जरूर से लग जाइएगा। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करते हैं, फायर्स में, धन में, एलाइज ब्लू में, पेटीएम मनी में, किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, प्लस 27th को आपकी क्लासेस एंड एवरीथिंग है, उसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री एंड एवरीथिंग मिलेगी। तो अपना पेटीएम मनी से, अपना धन में या तो किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके वहां पे फंड ट्रांसफर करके अच्छे से आप ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ते हुए दिख जाइए। ओके, तो सारे के सारे अब इंपॉर्टेंट लेवल्स पे चलते हैं। टुमारो मार्केट में हम लोग की क्या क्या एनालिसिस हो सकती है और एक्सपायरी डे में हम लोग कौन कौन से ट्रेड्स को अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज देखा जाए, आज की मार्केट ऐसा वोलेटाइल था जैसे लग रहा था आज ही पहली बात तो एक्सपायरी है। सुबह फॉल, फिर पूरा रिकवरी, फिर एक छोटा सा फॉल, फिर पूरी रिकवरी, फिर रीटेस्ट, फिर पूरा रिकवरी। तो मार्केट ने एक आज बहुत ही जबरदस्त एक पैटर्न को बना के एक तरीके से मार्केट अपने को बुलिश साइड रखा। ठीक है, मार्केट बहुत ही जबरदस्त आज वोलेटिलिटी को दिखाया। आज बहुत सारे ट्रेड्स हम लोग को मिले, इसको ध्यान दीजिएगा। अब कल के दिन में भी ऐसी वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन है, बस मार्केट बहुत बड़ा गैप अपना खुल जाए तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग वैसे हेजिंग को लेके गए हैं, वो आपका सेफ है। ठीक है, अभी 50 पॉइंट्स चढ़ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अभी के लिए देखते हैं गाइस। ठीक है, क्या अभी तो गाइस वैसे भी यूएस मार्केट में प्री मार्केट ओपन सेशन चल रहा है, क्या पता बाद में थोड़ा मोड़ा नीचे भी आए मार्केट, हो सकता है, तो वो वहां से पता चलेगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने लेवल्स एंड एनालिसिस के भरोसे कैसे हम लोग के दिन ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल एंड रेजिस्टेंस पॉइंट आपका मेजर बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, वो बनेगा 43,500 तक का। 43,477 से 43,525 ये आपका मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद उसका ब्रेकआउट देखिए, अगर 15 टू 20 मिनट सस्टेन करता है, मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके अगर ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है या पहली कैंडलस्टिक बहुत स्ट्रांग बनाता है, तो देखिएगा मार्केट एक बार के लिए टारगेट को रीच करने की कोशिश करेगा 43,785, सॉरी 58, ओके, इस टारगेट को रीच करने की कोशिश करेगा। फिर मार्केट और अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग 44,000 को टच करेंगे एंड उसके बाद 44,134 को भी टच करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर मार्केट इस जोन में कहीं गैप अप ही खुल जाता है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, अगर पहली कैंडल से ग्रीन बनती है तब भी इग्नोर मारिएगा। फिर आप थोड़ा से ओआई डाटा को रीड करके, ओआई डाटा जैसा बनता हुआ दिखेगा, ऑप्शन सेलर्स जैसा अपनी पोजीशन को बनाएंगे, उनके साथ पोजीशन बनाएगा, मतलब अगर वो कॉल साइड की पोजीशन को इंक्रीज करेंगे, आप देखिएगा अपना सेंसिबल एंड एवरीथिंग में आप अपना देख सकते हो ऑप्शन चेन को, और अगर एनएससी की वेबसाइट पे चाहो तो वहां पे भी देख सकते हो, बट सेंसिबल एक अच्छा एंड इजी सॉफ्टवेयर है, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से परचेस कर सकते हो। आप वहां पे ओआई डाटा एंड एवरीथिंग को देखिएगा, अगर ओआई डाटा में आपका इंक्रीमेंट दिखेगा आपको, तो आप समझ जाइएगा कि कॉल रेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा ना कहीं तो पॉज लेगा ही लेगा। तो उस केस में आप पहले उनको देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, उसके साथ किसी नेगेटिव साइड की पोजीशन एंड एवरीथिंग को बनाने की कोशिश करिएगा। डायरेक्टली ना शॉर्ट करिएगा ना डायरेक्टली लॉन्ग करिएगा अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, वरना आप बहुत बुरा फंस जाओगे किसी ट्रेड में, फिर आप परेशान होते हुए दिखोगे। पहले आप देखिएगा, मार्केट को समझने की कोशिश करिएगा। बड़ा गैप अप खुलता है, हवा में खुलता हुआ दिखता है मार्केट, तो आपको पहले देखना पड़ेगा लेवल्स पे, पहले मार्केट को स्टेबलाइज कराना पड़ेगा, देन ओनली आपको बाइंग या सेलिंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करना है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट आपका इस जोन के नीचे ही खुल जाता है, यहीं कहीं खुलता हुआ दिखता है, तो आपको देखना है कि मार्केट थोड़ी देर में ही आपका यूएस का इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आया है, और इंडिया में तो इन्फ्लेशन आपका अच्छा आ ही रहा है, ठीक है। डाटा के साथ साथ इंडिया में रिसेशन के भी चांसेस कमी है, और आज वेडनेसडे का प्राइस एक्शन भी बुलिशनेस को बोल रहा है, तब मार्केट थोड़ी देर के अंदर इस लेवल को पार करके हो सकता है निकलता हुआ दिखे एट 43,650, फिर इसके बाद 43,758 इन सब टारगेट को लेता हुआ दिखे। ये दो ऊपर के टारगेट रहेंगे, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा, ये दोनों रिसेंट के टारगेट रहेंगे अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता हुआ दिखता है। और अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट इन द केस अगर खुल जाता है, तो आपको सिंपली यार यहाँ पे देखिए बाइंग साइड के ट्रेड्स को देखिएगा, ब्रेकआउट के चांसेस बनेंगे, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डाटा अगर यूएस की मार्केट कूल डाउन करती हुई दिख जाएगी तो अच्छा ही माना जाएगा, भागता हुआ मार्केट दिख सकता है। और अगर मान लीजिए अभी लास्ट में क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट में हम लोग का यूएस मार्केट में बहुत हैवी सेलिंग आ जाती है और गैप डाउन का सिचुएशन बना देता है, तो आपको समझना पड़ेगा आपको कब सेलिंग को प्ले करना है। निफ्टी बैंक में आपको अच्छी सेलिंग प्ले करना है 43,000 के नीचे ही, अब क्योंकि 43,000 एंड एवरीथिंग पे वाई डाटा ऐसा चढ़ा हुआ है इतना जबरदस्त कि जैसे लग रहा है कि पहले ही से लोगों को पता है इन्फ्लेशन डाटा एंड एवरीथिंग कैसा आने वाला है। बैंक निफ्टी में देखिए आज का बहुत जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है, एंड ओवरऑल में भी देखोगे आपको काफी अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करिएगा, दोनों जगहों पे आपका वाई डाटा आज के दिन में इंट्राडे में बहुत ज्यादा इंक्रीज करा था, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखिएगा आपका कम से कम 43,000 के नीचे थोड़ी देर तक सस्टेन करे तभी शॉर्ट करिएगा, वरना हर बाइंग पे हर डिप पे मार्केट को बाइंग साइड लेके जाने की कोशिश करा जाएगा, ओके। एंड सेलिंग साइड मैक्सिमम टारगेट अभी के लिए 42,800 तक का रखिएगा, और उसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग करना शुरू कर देता है 1 से 2 दिन, तभी आप शॉर्ट साइड में अच्छे से पोजीशन को बनाना शुरू करिएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल बता दिया गया, छोटे गैप अप का भी बड़े गैप अप का भी कैसे प्ले करना है। बड़े गैप अप में ओआई डाटा को देख के, छोटे गैप अप में आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के बाइंग साइड को प्ले करना है। ब्रेकआउट पे साइडवेज खुलता है तब भी आपको प्राइस एक्शन को देख के ब्रेकआउट के साइड में बाइंग साइड में प्ले करना है, और गैप डाउन खुलता है तो 43,000 के नीचे ही आपको शॉर्ट साइड की पोजीशंस को देखना है, वरना यहाँ पे भी आपका बाई ऑन डिप चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड एवरीथिंग, ओके। अब निफ्टी बैंक का, अब आप चलते हम लोग निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड एवरीथिंग पे। निफ्टी में भी देखोगे बहुत ही अच्छी तरीके से सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग फंक्शन हो रहे हैं, तो इसको भी जरूर से हम लोग को देखना है। और निफ्टी में अभी देखा जाए तो एक्सिस निफ्टी आपका 47 पॉइंट्स प्लस चल रहा है, बट उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो चेंज होता रहेगा, अभी बहुत टाइम है मार्केट को क्लोज होने में यूएस के, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके मिलते हुए दिखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आपको ये मिलेगी गाइस, ये ट्रेंड लाइन को आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन बॉटम्स को टच करती हुई आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ होगी, ठीक है। यहां पे अब आप लोगों को क्या क्या करना है, सबसे पहली बात तो अगर मार्केट यहां पे भी गैप अप के साइड खुलता हुआ दिखता है, यहां के गैप अप खुलता है 18,400 पे, ठीक है। 400 के नीचे जब तक गैप अप खुलता है तब तक आप देखिएगा कहीं पे भी अगर सपोर्ट मार्केट बना के ब्रेकआउट देगा या ग्रीन कैंडलस्टिक बनाएगा तो मार्केट ऊपर की साइड जाने की तैयारी करेगा 454 तक के टारगेट्स के लिए, 18,454 500 तक के टारगेट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अब निफ्टी में मेजर रेजिस्टेंस बनेगा तो 18,500 ही बनेगा, इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर कहीं गैप अप खुलता है तो आप बाइंग साइड के ट्रेड्स को देखिएगा 18,454 एंड उसके बाद 500 तक के टारगेट को रखने के लिए। और अगर
450 से प्लस का गैप अप खुल जाता है, मतलब अगर लगभग 480 490 यहां कहीं का गैप अप खुल जाता है, तब उस केस में मैं आपसे कहूंगा फिर से ओआई डाटा पे जंप कर जाएगा। पहले देखिएगा 18,500 का ओआई अगर इंक्रीज करेगा तो आप समझ जाइएगा मार्केट में भले ही ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी बट वो रिवर्सल लेगी, और रिवर्सल लेने के बाद आप किसी स्टेबलाइजेशन जोन पे उठाइएगा मार्केट को, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, बिग गैप अप का भी सिचुएशन इसलिए लेके रखना है हम लोग को क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा है, हो सकता है बिग गैप अप भी खुलता हुआ दिख जाए। ठीक है, उसके बाद मार्केट इफ इन द केस मार्केट साइडवेज खुलता है, 300 के आसपास ही खुलता है, तो आपको सिंपल ऑब्जर्व करना है कि पहली बात तो यूएस मार्केट ने कैसे रिएक्शन फाइनल क्लोजिंग करी। अगर यूएस मार्केट फाइनल क्लोजिंग पॉजिटिविटी के साथ करती है और सुबह के टाइम पे एशियन मार्केट भी पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग करती है, तो आप समझ जाइएगा यहां पे थोड़ी देर बाद ब्रेकआउट होगा धीरे धीरे, तुरंत से आपका धीरे धीरे नहीं तुरंत से नहीं, थोड़ी देर बाद ब्रेकआउट आपका होता हुआ दिखेगा। फिर आप तुरंत से पोजीशन को बनाइएगा एंड पहला टारगेट अपना 380 एंड दूसरा टारगेट अपना 454 का लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इन द केस अगर मार्केट साइडवेज खुलता है उसके बाद अगर इसको ब्रेकडाउन देता है, अगर बहुत सीवियर ब्रेकडाउन इस ट्रेंड लाइन का होता दिखेगा, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फुल बॉडी कैंडलस्टिक इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करेगी, इस लेवल के नीचे अप्रोक्सीमेटली 260 के नीचे, तब आप शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी के साथ, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, डाटा भी ठीक ही आया है, तब आप थोड़ी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करिएगा 220 तक का टारगेट लेने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड 220 के नीचे भी अगर मार्केट जाता है, 200 के भी नीचे जाने की कोशिश करता है, देन आपका टारगेट होगा 126 तक का। ठीक है, और गैप डाउन का सिनेरियो खुलेगा, तो गैप डाउन के सिनेरियो में मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा ट्रेड्स को अवॉइड करिएगा, पहले किसी स्टेबलाइजेशन जोन को बनने दीजिएगा, तब आप किसी ट्रेड को बनाने की कोशिश करिएगा। तो ये मैंने आपको सिंपल समझा दिया, बड़े गैप अप का, स्मॉल गैप अप का, साइडवेज का और आपका गैप डाउन का, हर चीज को बता दिया। यूएस का इन्फ्लेशन डाटा 4.9% आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, एंड उसके साथ साथ कोर इन्फ्लेशन डाटा 5.5% के आसपास आता हुआ दिखा है। ये आपका प्रीवियस से कमी है, मतलब एक तरीके से बुलिशनेस का साइन मार्केट के लिए माना जा रहा है। पूरा बिटकॉइन एंड एवरीथिंग सब कुछ फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए बिटकॉइन अपना 28,297 को रीच कर चुका है, एंड ऐसे ही ग्लोबल मार्केट भी आपका पूरा फ्लाई करती हुई दिख रही है। ठीक है, इस टाइम देखिए एक्सिस निफ्टी 48 पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं। तो ठीक है गाइस, होप करता हूं आपको इस एनालिसिस वीडियो में मजा आया होगा, आपको लेवल्स अच्छे से मिले होंगे। ये सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, सारे लेवल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हुए कल के दिन में प्ले करिएगा, और कल की एक्सपायरी है तो अच्छे जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करिएगा और लाइव स्ट्रीम पे करेक्ट टाइम पे आ जाइएगा। प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपना अकाउंट ओपनिंग एंड एवरीथिंग भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोग से कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।